अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में कोई नया इंडिकेटर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बल्कि कोशिश करते हैं कि मेजर ट्रेंड को समझें, हमें कोई शक न रहे कि मेजर ट्रेंड जो है वो क्या है। आप जितनी बड़ी गलती कर लें ट्रेड में, अगर आप मेजर ट्रेंड के ख़िलाफ़ नहीं गए ना, तो आपकी वो जो लॉस कर रही होगी वो रिकवर हो जाएगा। तो मेजर ट्रेंड को समझने के लिए इस वीडियो को वो लोग जो ट्रेड करना चाहते हैं, इसको बतौर बिजनेस करना चाहते हैं, वो बड़े गौर से एक एक बात को बड़ी तवज्जो से सुने। बाज़ औक़ात कई बातें जल्दी में निकल जाती हैं और सुनने वाले की उस पर तरफ तवज्जो नहीं होती। पहली चीज़ जो हम लगाएंगे ना जी, वो लगाएंगे कैंडल स्टिक का इंडिकेटर। ये जो कैंडल्स हैं ना, इनका कलर, ये इंडिकेटर नो रीपेंट है बिल्कुल। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैं ट्रेंड को समझने के लिए पूरा तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप किसी भी चार्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट एक्यूरेट होगा। नो रीपेंट कैंडल लगा दी है। उसके बाद हमने एक मेजर ट्रेंड का, जो मैंने बताया था कि सबसे बड़ा मेजर ट्रेंड है, वो ये इंडिकेटर है। मैंने वो ये अपलोड भी किया था, इसके मुतल्लिक मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। EMMA इस इंडिकेटर का नाम है, मैं लगा देता हूँ। इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो अपलोड की हुई है। ये जो रेड लाइन है, ये मौजूदा वेव होती है। इसके ये जो हिस्ट्री है, इस पर तो जिग जैग है, उसका कलर तो सेम ही रहेगा ना जहाँ भी होगा। ये जो रेड लाइन होती है ना, ये प्रेजेंट वेव होती है, यानी जो वेव चल रही होती है। इसकी दो तीन शक्लें होती हैं। एक ये रेड होती है, बाज़ औक़ात ये येलो हो जाती है, देख लेते हैं। यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी रेड है, ये देखिए नीचे को लगी हुई है। यहाँ ये आधे घंटे में येलो हुई हुई है, ये देख। ये रेड की बजाय जब येलो हो जाए तो उस वक़्त इसका मतलब होता है कि ट्रेंड किसी वक्त भी चेंज हो सकता है, आपने मोहतात रहना है। इसके बाद तीसरा कलर भी इसका होता है, कोशिश करते हैं अगर मिल जाए वो भी मैं आपको समझा दूं, अगर कहीं मिल गया तो। ये येलो तो मिल रहा है, वो ग्रीन कलर है, चलो नहीं मिलाऊं। ये है मेजर ट्रेंड का इंडिकेटर। जब ये रेड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ लगी हो, तो इसका मतलब है ट्रेंड अपवर्ड है, आपने कोई सेलिंग नहीं करनी है। पहली बात हो गई। अब इसके साथ एक इंडिकेटर हम और लगाते हैं, वो फिबोनाची का इंडिकेटर है। मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी हुई है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो ये है, सॉरी वो इंडिकेटर ये है, फिबोनाची का इंडिकेटर है रिट्रेसमेंट का। ये मैंने लगा दिया है। इसको आपने करना क्या है, यहाँ प्रॉपर्टी में जाकर इस ब्लैक लाइन को ख़त्म कर देना है,
ये ख़त्म हो गई जी। ठीक हो गया। अब आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। पहली इंडिकेटर मैंने कैंडल्स का लगाया है, दूसरा मैंने लगाया है ये जो ट्रेंड का है, और तीसरा ये लगाया है ये दूसरा, वो तीसरा जो है, आप इसको यहाँ नहीं तो यहाँ देख लें। ये है इस इंडिकेटर का काम ये है कि ये जो ब्लू लाइन है ना, अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इसका मतलब है ट्रेंड डाउनवर्ड है, और ये जो रेड लाइन इसके साथ लगी हुई है ये इस मतलब है कि इस ब्लू वेव जो है ना, इसकी ये एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट है, इसकी ये रिट्रेसमेंट है। ब्लू लाइन मेजर वेव है और ये रेड इसकी रिट्रेसमेंट होती है। इसके कलर मैंने चेंज कर दिए हैं थोड़े ताकि पता चलता रहे। पहली चीज के ये जो है ना, ये मेजर ट्रेंड की, इसके लिए मैं इसके एरो जो है ना उनको लगा देता हूँ। एम में बटन शो ज़िगज़ैग, यहाँ पर ट्रिम करना है मैंने, और रियल बटन ये यहाँ पर मैंने शो एरोज ट्रिम कर दिया है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा सा इसको इस तरह करते हैं तो हमें पता चलता जाएगा कि ये लाइन किस तरफ है। बाज़ का तो एक लाइन के ऊपर दूसरी इंडिकेटर की आ जाती है, तो इसका मतलब है कि अब ये इसकी जो रेड लाइन है वो यहाँ से यहाँ चल रही है। ये तो है मेजर ट्रेंड की लाइन। दूसरी चीज़, ये जो मेजर ट्रेंड की लाइंस हैं ना दो, इनको मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि अब आपको नज़र आ रहा होगा ये एक वेव आई और ये दूसरी वेव हो गई। ये है मेजर ट्रेंड की। अब इसके ऊपर जो हम लगाएंगे ना इंडिकेटर वो ये है। इसको यहाँ प्रॉपर्टी में जाएं और यहाँ से इसका कलर ब्लैक की बजाय नॉन कर दें, ये गायब हो जाएगा। अब एक वेव मेजर ट्रेंड की, ये दूसरी वेव जो मौजूदा चल रही है रेड कलर के साथ वो ये चल रही है। इसका पता ये एरो बताएगा, इसके नीचे भी होगी तो पता चलता जाएगा कि जब जिस तरफ ये एरो लगा हुआ है वेव इसकी तरफ है। इस एरो से इस एरो तक ये जो इसके नीचे है मेजर ट्रेंड की वेव है। बड़ी तवज्जो से मैं थोड़ी इस पिच बना रहा हूँ आपको समझाने की, अगर बोरियत भी हो तो थोड़ा बर्दाश्त करनी है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि पिच बनाकर आपको पूरी तरह डिटेल के साथ समझाऊँ। अच्छा, उसके बाद ये ट्रेंड की वेव होगी, ये होगी मेजर वेव और ये होगी रिट्रेसमेंट। ये इसका कलर गहरा है और इसका हल्का कलर है। ये हल्के कलर की जो है ये रिट्रेस होगी और ये गहरा कलर जो है ये होगी मेजर वेव। बात को समझ रहे होंगे। इसका मतलब है जो मेजर वेव है ना, ये जो पीछे इंडिकेटर हमने लगाया हुआ है रेड, जिसकी पहली वेव रेड होती है, वो है ये है बड़ा मेजर ट्रेंड। ये देखें यहाँ से जहाँ भी ये निकलता है ना ये बड़ा खूब निकलता है। इसको जहाँ भी देखेंगे ना ये बड़ा लंबी यानी इसकी है वेव होती है। तो इसकी ये वेव जो है ना ये मेजर है। ये बता रहा है हमें कौन, ये बता रहा है ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, ये गहरा कलर जो है फिबो का, ये बता रहा है कि ये अब मेजर वेव हो गई है। इससे पहले एक वक्त तक इसका जो कलर है ये यहाँ से यहाँ तक रहा होगा, ये कलर,
और ये जो हल्का कलर है ये यहाँ, इसका मतलब है इस जगह तक ये रिट्रेस देता रहेगा, उसके बाद इसने चेंज कर दिया। अब ये मेजर वेव हो चुकी है और ये हो गई रिट्रेस की वेव। 5 मिनट का चार्ट है। अगर हम 1 मिनट में देखते हैं तो इस इधर भी यही पोजीशन है। ये डाउनवर्ड 1 मिनट में मेजर वेव है, ये इसकी रिट्रेसमेंट है। इधर बस थोड़ा समझने में, इंडिकेटर्स के समझने में कोशिश कर लें, उसके बाद इशू नहीं होगा। 15 मिनट में देखते हैं तो ये मेजर वेव और ये इसकी रिट्रेसमेंट। अभी जो मेजर ट्रेंड है का इंडिकेटर है उसका एरो ऊपर लगा हुआ है और नीचे लगा हुआ है, यहाँ नहीं है लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेव इसके नीचे खड़ी है, क्योंकि एरो इधर है, इस तरफ एरो नहीं लगा है। अब 2 चीज़ें तो आपकी समझ में आ गई। आधे घंटे में चलते हैं तो इसकी मेजर वेव ये चल रही है और जो मेजर ट्रेंड का इंडिकेटर है उसके एरो भी ऊपर लगा हुआ है, नीचे नहीं लगा। इसका मतलब है वो भी इस लाइन के नीचे है, उसकी वो रेड जो वेव है। अब तीसरे अगला देखते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गई होगी। ये मेजर वेव है, ये इसकी रिट्रेस है और ये एरो जो है इनके नीचे रेड वेव लगी हुई है ज़िगज़ैग की। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। ये मैंने इंडिकेटर लगा दिए हैं 3, एक मेजर ट्रेंड का, एक कैंडल्स का और एक ये रिट्रेस वाला। अब चौथा इंडिकेटर मैं लगाने लगा हूँ। ये भी मैंने अपलोड किया हुआ है, 12 स्विंग का, ये बेसिकली स्विंग का इंडिकेटर है। ये लग गया। ये क्या करता है, मैंने पहले आप लोगों को इसके बारे में बड़े डिटेल से वीडियो 2 अपलोड की हुई हैं, वो दोनों देख लीजिएगा। ये X, A, B और C लगाया हुआ है इसने। समझ आ गई मेरी बात की। इंडिकेटर हो गए हैं हमारे 4। चारों इंडिकेटर जो हैं वो चैनल पर मौजूद हैं। अब ये हमने देखना है कि मार्केट किस तरह काम करती है। अब एक बात, A, B और C इस इंडिकेटर के बारे में मैंने पहले से बताया है कि आम तौर पर इसकी वेव जो है वो X की तरफ आती है, जो ज़्यादा मूव होती है X की तरफ। अभी मैं समझा देता हूँ, आपकी समझ में भी आ जाएगी। अगर ये बिलीव हो गई तो ज़ाहिर है फिर वेव अपवर्ड हो गई। रिवर्सल अभी तक दिया नहीं है, वो भी तो बताता हूँ रिवर्सल कहाँ से मिलेगा हमें। अच्छा, अब ये 4 इंडिकेटर मैंने लगा दिए हैं। आपने हर एक इंडिकेटर को जिस तरह मैं कह रहा हूँ इसी तरह, अभी यहाँ आपके सामने ये देखें, अब ये मेजर वेव हो गई है। ये मार्केट इससे इधर आएगी, जितना भी आएगी आपकी वो बाइंग होगी, रेस वाली बाइंग होगी, वो भी बताता हूँ किस तरह होती है। फिर यहाँ लाइव भी हम देख रहे हैं। 1 मिनट में अगर ले लें हम इसको तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको समझने में जल्दी आसानी होगी। ये 1 मिनट में मेजर वेव हो गई है और ये रिट्रेस वाली अभी तक लाइन खाली है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये होता है पैटर्न। पैटर्न को अगर आप समझ गए तो फिर मसला ख़त्म। एक इसका ये होता है, दूसरी ये और तीसरी ये। अब एक तो ये हो गई पैटर्न के लिए। दूसरा हमने मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन किस तरह बनानी है। ये लो लो है और ये लो हाई है। ये X जहाँ पर लिखा हुआ है ये लो हाई है और इससे पिछला लो लो है, या लोएस्ट लो बोल रहे, ये है। अब इसका अगर हम नाम दें तो क्या होगा, 2-3 चीजें बनती हैं। एक एक बात को गौर से समझिएगा।
इसको अगर मैं दे लूं 1, यहां पर लिखता हूं, ये लिख देता हूं 0, यहां लिखा 0, ओके कर दिया। यहां लिख दिया मैंने 1। अभी आपको ये बातें सारी समझनी होगी तो आपको इसका पता चलेगा। वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, हर रोज आपने देखनी नहीं है, लेकिन इसको काम अगर करना है तो फिर ज़ाहिर है ये सारा आपको रोज करना होगा। 2 हो गया, ये हो गया 3, ये 3 हो गया, और 4 जो है वो ये है जी आपका 4। एक एक बात को तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, ये 5 है, 5 जो है ना वो ऑलरेडी अभी चल रहा है, तो इसको चलने देते हैं, लेकिन मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये 5 वेव चल रही है। वुल्फ वेव क्या होती है, एलीट वेव क्या होती है, आपने वीडियोस में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, एलीट वेव और वुल्फ वेव के बारे में पढ़ा होगा। ये होती क्या है? ये भाई इस तरह होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लूँ, तो इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, आपको सारा कुछ नजर आता रहे। ये जो वुल्फ वेव होती है, एलीट वेव होती है, इसकी ये पोजीशन होती है कि ये 1 और 3 को मिला दिया, 2 और 4 को मिलाया जाता है, और 1 और 4 को मिलाया जाता है। ये बनती है वेव। किस चीज की? एलीट वेव कह लें, वुल्फ वेव कह लें। मैं इनमें डिफरेंस होता है, मैं थोड़ा सा वो छोटा सा होता है डिफरेंस, वो मैं थोड़ा आगे आपको वक्त आने पर समझाऊंगा। ये 1 2 3 4 और 5 हो गया। 5 के बाद 7 भी हो सकता है, 6 यहाँ लगाकर 7 करे, 8 लगाकर 9 करे। ये 3 5 7 9 11 13 तक वेव जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात का आपको पता चल गया कि वेव कहां से शुरू हुई। ये पहली वेव इधर थी, ये लो मिला, ये देख, ये लोएस्ट लो और लो हाई जो है इनको मिलाया तो मार्केट ऊपर निकल गई। अब भी ये 1 लग गया, ये 2 3 के लिए इसने यहां तक मूव किया, उसके बाद मार्केट वापस मुड़ी। तो इस तरह ये एलीट वेव वो अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये अपवर्ड बनी है, तो जो ही आगे चलकर बनेगी ना, मैं आपको वो बताता चलूँगा साथ। अभी अगली बात को देखते हैं, इनको मैं हटा देता हूँ। ये जो है, ये जो देखें यहाँ पर बनी है, ये मेजर वेव चल रही है, जो मेजर ट्रेंड का इंडिकेटर था उसमें ये वेव बन रही हैं, ठीक। इनको आपने समझा। अभी इससे अगला जो काम है वो क्या है, जो हमने देखना था, जिस तरफ हम देख रहे थे, ये पैटर्न बना रहे थे हम, ये पैटर्न हो गया। अब इसमें क्या काम है? इसमें ये होता है कि इसको हम कर लेते हैं इस तरह, और यहां पर लिखते हैं ए। ठीक हो गया। ये बी और ये सी। बात की समझ आ गई। एक पैटर्न तो ये हुआ ना जी। अब दूसरा पैटर्न की तरह
वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं। ये एक और वेव कैसे, एक एक बात को समझना है। एक पैटर्न ये हो गया, दूसरा ये हो गया जी पैटर्न, ये लो हो गया और ये लो हाई हो गया, इसको मिला दिया जब मार्केट, ये बात मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कब रिवर्स करेगी। ये एक हो गया। अब इसका पैटर्न बनाना है। पैटर्न और ट्रेंड लाइन इस मार्केट के बड़े मजबूत टूल है, पैटर्न और ट्रेंड लाइन। एक ये हो गई, दूसरी इसका पैटर्न यहाँ से ये दो ट्राइंगल्स मिलकर पैटर्न बनते हैं। पैटर्न और भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इधर मैं आज की वीडियो में इसी पैटर्न को डिस्कस करूंगा। एक पैटर्न ये हो गया, ठीक हो गया। अब या तो इसने यहां से डी के लिए मूव करना था, अगर नहीं किया तो फिर यहां से ए बी और ऑलरेडी लगा हुआ है ये सी लग गया। अगर मार्केट यहां से रिवर्स करेगी तो डी जो है वो किस जगह होगा, वो नीचे आएगा, यहां किसी जगह आ सकता है। अब मैं आ रहा हूं, आपको इसको जरा क्लोज कर रहा हूं, बस 1-2 मिनट में हो जाता है ये अब डी की तरफ आएगी मार्केट अगर रिवर्स कर गई। पहली बात, मार्केट इस तरह चल रही है 1 2 3 4 5, अभी यहां पर 6 लगाकर 7 भी लगा सकती है। उसकी वजह देखनी है। उसकी वजह यह है कि ये जो है मेजर ट्रेंड की ये मूव यहां तक अपवर्ड है अभी तक, इसके खिलाफ तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी है ना जी आपने। ये जो मैंने मेजर ट्रेंड की ये जो लाइन है और यहां पर ये रेड एक लगी हुई है, पहली चीज हो गई। अभी दूसरी बात, ये हमने देख ली 2 चीजें। एक और चार्ट खोलते हैं, मैं उस पर आपको दिखाता हूं सारा कुछ। अभी 1 मिनट में समझ रहे हैं हम, उसके बाद फिर अगले बातें हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं इंडिकेटर ये लगाना चाहता हूँ ताकि वाज़े नजर आता रहे। ये नन कर दिया। कभी कभी ये शक्ल इस तरह की बना लेता है तो उसमें नहीं पढ़ना, वो पहले दिखा चुका है। कभी कभी ये जब नई पैटर्न ले रहा होता है ना अपनी, उस वक्त ये इस तरह की बना लेते। ये 5 मिनट हैं, ये 15 मिनट हैं। इसमें आप देखें मार्केट का ट्रेंड वेव ऊपर की तरफ है, मेजर वेव जो है और रिट्रेसमेंट ये ले रही है, निकली हुई है। इसी तरह अब मैं आपको वो बात बताता हूँ, ये इसकी ज़रूरत है जिसलिए मैं इसको अलहदा लगाया है। अब ये पैटर्न ट्रेंड हो गया। एक चीज़ मैंने और बताई थी, वो थी CHT फिबो। वो कहाँ लगी है, इस जगह, ये जो लाइन ऊपर है। अगर 5 मिनट में हम देखते हैं तो वो कहाँ लगी है, वो भी नीचे लगी हुई है। 15 मिनट में देखते हैं, हर एक चीज़ को अपनी तरह दे, वो भी नीचे लगी हुई है। आधे घंटे में देख लेते हैं, ये आपने खुद सारा कुछ देखना है, यहाँ लगी हुई है। इसलिए इसको मद्देनजर रखना होता है कि इसके खिलाफ कोशिश बिल्कुल भी ना करें जाने की। ये ट्रेड एंट्री के लिए नहीं होती है, ये ट्रेड से एग्जिट लेने के लिए मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है जिसमें मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब हम 1 मिनट में इस चीज़ को देखते हैं। अभी तक इसने कोई अपनी नई शेप नहीं दी है हमें, जब देती है तो साथ वीडियो में समझते जाए। हमने देखना किस चीज़ को है, पहली चीज़ ये मेजर ट्रेंड, ये जो
मैंने आपको बताया, इधर साथ वो भी लगा लेते हैं। जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। अगर इस बात की आपको समझ आ गई तो फिर मेरे ख्याल से इशू बड़े से हैं। जो वो इंडिकेटर जो है ना, ये मेजर ट्रेंड का मैं इधर लगा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये देख रहे हैं, मैंने बताया हुआ है इसके बारे में कि ये रेड होगी। पहली चीज़ तो ये इस तरफ लगी है, आपको इधर मैंने दिखाया हुआ है कि एरो लगा हुआ होगा, ये एरो लगा हुआ है, उधर ये है, इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक चल रही है। ये तो है बड़ा ट्रेंड। उसके बाद छोटा ट्रेंड जो वेव्स में है वो ये है, ये जो XABC लगाता है। दो चीज़ें हो गई। अब इसको थोड़ा आप हिस्ट्री में नज़र देखते हैं। ये वेव्स हैं जो यहाँ से यहाँ XABC और ये D के लिए निकली थी। ये वेव्स हैं जो यहाँ पर आगे लग गई हैं। ये वो मेजर ट्रेंड है। इसको थोड़ा और पीछे देखेंगे तो आपको लुत्फ आ जाएगा। इतनी सी बात है। यहाँ देखें, अब मेरे ख्याल से आपको अच्छी समझ आ जाएगी। यहाँ से निकला ये जो मेजर ट्रेंड की वेव है, रेड हुई, ये यहाँ तक चली गई। इसको आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ क्या हुआ भला, ये वेव्स है XABCDEF वाली। जब तक ये लगी हुई है रेड, ये लाइन आगे वाली को छोड़े ना जी, जब ये रेड, ये जो है वेव चल रही थी इस ट्रेंड की रेड, उस वक्त तक किसी सूरत में आपने सेल में तो जाना ही नहीं है ना। मार्केट जाए जिधर जाती है, जो मर्जी ये करे, आपने रहना है बाइंग में। अब बाइंग में आप यहाँ पर देखेंगे क्या प्रॉब्लम है मार्केट को भाई मेरे, ये प्रॉब्लम है। ये तो चलो निकली ट्रेंड में, यहाँ देखते हैं, ये हो गया, यहाँ से निकली तो इसने, ये हमने ट्रेंड लाइन लगाई, बाय कर लिया। अभी एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ तक लगाई, फिर बाय कर लिया। आगे क्या किया इसने, आगे इसने इन्हीं बातों को समझाना है अगर आपने काम करना है। आगे इसने क्या किया, यहाँ से A B और ये C हो गई, ये हो गई। इस तरह आपको समझ आनी चाहिए। ये ABC और उससे आगे इसने ये D खींच दिया, ये यहाँ तक, ये जो जगह है यहाँ पर इसने D लगा। लेकिन बाद लोग इस वजह से मार खा जाते हैं कि अब ट्रेंड डाउन हो गया है। भाई ट्रेंड नहीं डाउन हुआ, इसने पैटर्न दे दिया है। ट्रेंड अपवर्ड है, उसमें उसने पैटर्न दे दिया है। जब पैटर्न दे देगी तो फिर उसके बारे में आपको सोचना होगा। उसके बाद इसने फिर वेव शुरू कर दी। बड़ी वीडियो आपने देखी होंगी, आप बड़े समझदार होंगे। वो लोग पुराने ट्रेडर से मेरी माजरत है जिनको 10 साल 5 साल 4 साल हो गए हैं, उसमें नुकसान किया है, वो कमेंट्स में तकरार करेंगे। मैं जो कुछ बता रहा हूँ, अगर मेरी बात से पूछना है, सीखना है, इस्तेफादा लेना है तो फिर उस तरह समझें जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। जिस तरह आपके उस्ताद ने, आपके पेड कोर्स ने, आपकी क्लासेस आपने जान ली हैं, वहाँ से सीखा है, वो अपने पास रखें। उसमें अगर आपको फ़ायदा है तो फिर इसको देखने की, मेरी वीडियोस को तो फ़ायदा ही कोई नहीं देखने का। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो फिर इंशाल्लाह ये आपको मुफीद पाएंगे इसको आप। मैंने अंदाज़ों से काम नहीं चलाना भाई। अभी अगला पैटर्न जो है वो हम बनाते हैं, वो ये आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, एक हो गया ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल कहाँ बनी,
ये यहां पर बन गई। अब क्या किया, इसने एक और दे दिया। इसी बात को समझना है कि मार्केट में कंफ्यूजन कहां पर होती है ट्रेड करते हुए। इसको हम ब्लू कर देते हैं, थोड़ा आपको समझ आ जाए। ठीक हो गया। उसके बाद ये ट्रायंगल हो गई और दूसरी हो गई ये, यहां से ये मुकम्मल किया। उसके बाद ये सी हो गया और ये इसने डी किया। जब डी किया तो अब देख ले, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये ट्रेंड कितना बड़ा है। ये जो है, ये जो ट्रेंड है ना, ये जो लाइन है, ये कितनी बड़ी है। थोड़ा इसको देखते हैं, फिर आगे चलते हैं, मिलते हैं, ताकि आपको यहां पर सारी समझ आ जाए। यहां क्या किया मार्केट ने, बड़ी मजे की बात, यहां पर मार खाते हैं वो जो लोग ट्रेड करने वाले होते हैं इन्हीं जगहों पर। ये वो गुलाम गर्दिशें हैं जिनमें मार्केट बंदे को हिप्नोटाइज करती है, बंदे को होश नहीं रहती, बंदा सोचता रह जाता है और जो है वो दानिशमंदी धरी की धरी रह जाती है। इसने क्या किया, लो अमेंड नहीं किया, हाई अमेंड भी नहीं किया, इधर इसने एक और पैटर्न दे दिया। भाई ट्रेंड लाइन और पैटर्न को समझोगे तो बात बनेगी। ये दे दिया पैटर्न इसने। उसके बाद इसने यहां ये, अब ये पैटर्न मुकम्मल हो गया। इसमें अब क्या करना है, यहां पर इसने ये ट्रेंड लाइन दे दी। ठीक हो गया। अभी इसने क्या किया, 1 2 3 4 5, लेकिन ज़हन में रहे कि ट्रेंड अब भी अप वर्ल्ड है। यहां मार खाते हैं सिखाने वाले भी, सीखने वाले भी, उस्ताद भी, शागिर्द भी, यहां मार खा जाते हैं। वो समझते हैं यहां ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया। मार कब पड़ेगी, यहां से, इस जगह से आप कोई इंडिकेटर लगा के यहां तक आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, प्रॉफिट ले लेंगे। दोबारा आप यहाँ सेल करके यहाँ तक प्रॉफिट ले लेंगे। फिर ये अल्लाह के फजल से आपकी हाथ में आने वाली नहीं होगी। आप इसी सोच में होंगे जो आपने ज़हन बना रखा होगा, लेकिन मार्केट आपको इतनी बड़ी मार दे देगी कि सारे मुनाफे आपके, और ये इसी मूव्स में अकाउंट जो हैं वो वाश होते हैं। जो कुछ मैं बता रहा हूं इसको बेशक दूसरी तीसरी बार सुन लीजिएगा, लेकिन अगर इन बातों को आप समझ गए, इसी तरह मैं आगे जाकर ये आपको साथ साथ पैटर्न बताऊंगा जिस तरह आपने ट्रेड करनी है। पहले ज़रा समझा रहा हूं। अब ये हो गया दूसरा पैटर्न, ये बन गया, ये भी हो गया। अब ये सी था, ऊपर नहीं गई, इसने वेव्स बना दी 5। जब यहां से निकली तो फिर ये डी की तरफ गई। ठीक, अब इसने यहां से देखे ट्रेंड चेंज करना है। जब ये बदलेगी ना वेव, तो ये यहां तक पहुंचते पहुंचते ये भी लग जाएगी। अब इधर से एक और पैटर्न है, इसको बड़ा गौर से सुनना है। जब ये जो मेजर ट्रेंड की रेड लाइन है, ये इस तरफ लग गई होगी, इस जगह कहीं पर, तो आपको कन्फर्म हो गया कि ट्रेंड डाउनवर्ड हो चुका है। ये पीछे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप सेलिंग में आए। अब सवाल ही नहीं पैदा होगा कि आप लोग बाइंग में जाएंगे। तो ये बनाएगी पैटर्न, क्योंकि ये कन्फर्म किसने किया, इस लाइन ने। ये जो ग्रीन है, इस के ऊपर जो वेव चल रही थी वो रेड थी, आगे मैंने बताया हुआ है। तो ये एक ट्रायंगल हो गई, 2 ट्रायंगल मिलेंगी तो पैटर्न बनेगा। दूसरी ट्रायंगल ये हो गई यहां तक। अब ट्रेंड लाइन कहां पर थी, यहां पर। ये बात आपको मैं समझा देता हूं तो थोड़ा आगे चल कर के आपको पता कैसे चलेगा। वैसे तो मैंने वीडियोस में बताया हुआ, लेकिन आज तो पूरी करेंगे ना ये इंशाल्लाह, आज तो पूरा खेलेंगे। यहां आ गया, ये ट्रेंड लाइन लग गई तो मार्केट डाउन आ गई।
क्योंकि मेजर ट्रेंड की ये लाइन जो है ये यहाँ पर डाउनवर्ड हो चुकी थी। अब मार्केट यहाँ से निकली, यहाँ से। ये बात आप सब लोगों को मैं समझा चुका हूँ कि जब ये लाइन जो है ये रेड जो इसके नीचे लगी है, शायद यहाँ पर हमने लगाई हुई हो, हाँ ये जो है, जब ये यहाँ पर रेड हो लाइन लग गई ना, तो फिर तो सीधा सीधा काम हो गया ना। अच्छा, ये हम पढ़ रहे थे, मार्केट यहाँ पर आ गई है, अब इसने 5 लगा दिया है, ये ट्रायंगल है, अब डी की तरफ मूव करेगी। हमने देखना क्या है, आपको मेरे बताने से पहले नज़र आ जाना चाहिए कि अगला लफ्ज़ मैं क्या बोलने वाला हूँ। वो ये बोलने वाला हूँ कि ये जो ब्लैक वर्टिकल लाइन है ना, ये अब ऊपर लग चुकी है। शायद आपने इस तरफ तवज्जो की है या नहीं की है, ये ऊपर लग चुकी है। ये यहाँ पर जो हमने बनाया था, ये लगाया हुआ है इंडिकेटर, ये अब क्यों नहीं काम कर रहा? नया ट्रेंड देख रहा है, नई वेव देख रहा है, तब नहीं काम, ये यहाँ रुका हुआ है। एक एक चीज़ को ज़हन में रखिएगा, ये नई वेव देख रहा है, इसलिए यहाँ पर रुका हुआ है। अब ये ऊपर लग गई। अगली बात समझने वाली, ये एक्स लगा हुआ है, एक्स ए बी और सी। मैंने आपको बताया है कि जब ट्रेंड चेंज होना होता है, तो ये पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, जब ट्रेंड चेंज होना होता है तो ये एक्स की तरफ मार्केट ये ऊपर लगाओ या नीचे, जिस तरह ये नीचे लगाओ, इसकी तरफ मार्केट शार्प मूव करती है, शार्प मूव करती है, इस ज़हन में रखिएगा, एक्स की तरफ। जब अच्छा, अगली बात, ये डी तो मैंने लगाया हुआ है ना, इसने तो ये सी लगाया हुआ है ना अभी तक, ये सी। जिस वक्त तक एक एक बात को अपनी अपनी जगह पर रखिएगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये कई एक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच लगाती रहती है, ठीक है, देखते हैं कहीं नज़र आ जाए तो। हाँ, ये देखें, ए बी सी डी ई एफ ये ऊपर लगा हुआ है, इस तरह लगाती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ट्रेंड अपवर्ड है, ये अपनी जगह पर बता रही है, लोग कमेंट नहीं कर रही है। तो ट्रेंड यहाँ से ये ऊपर पीछे वाला ट्रेंड और था, वो एक्स लगाकर उसने क्लियर कर दिया कि एक्स से ए तक ट्रेंड और था, ये एक्स से ए तक ट्रेंड और था। जब इसने एक्स और ए पर ये ए की लाइन खींच दी, पहले तो इस तरह खींची हुई थी ना, उसके बाद इसने बता दिया कि अब ये ए के बाद ट्रेंड और हो गया है। अच्छा, दूसरी बात, ये वेव को अगर आप देखना चाहते हैं, ये वेव है, तो इसमें क्या करना है? बल अब तो ऊपर गई है, आधे घंटे का चार्ट है, इसमें ये वेव मेजर जो है वो अपवर्ड है, यहाँ तक इसने रिट्रेस ली, ये इस तरह की जो लाइन ये लगी हुई है फीके कलर की जो है, ये ली और फिर वापस जाकर उधर मिल गई। अब हम करीब पहुंचने वाले हैं, जो कुछ मैं समझा रहा था उसके बाद फिर देखते हैं जी लाइव में क्या करना है। ये अब ऊपर लग गई है 1 मिनट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बाइंग में नहीं आना है। दूसरी बात, ये यहाँ पर लगी है, इसको अब नई मेजर वेव लगने तक या शुरू होने तक इसने यहाँ पर वेट करना है। बातें बड़ी तवज्जो वाली है, आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो इसको आपने इतने काम को फॉलो कर लिया, इसको भी देख लिया। ये जो लाइन मैंने बताई थी, ट्रेंड किस तरह बनता है, पैटर्न किस तरह बनता है, मेजर ट्रेंड जो मैंने 4 इंडिकेटर लगाए हैं, ये भी मैंने बताया था वीडियो में कि मेजर ट्रेंड का इंडिकेटर है, आपको परेशानी नहीं होगी, ये बताया था मैंने। लेकिन इसका भी बाप है, ये जो मैंने आपको ये जो लगाया ना, एरो जो लगा रहा है, ये जो एरो लगाता है और साथ वो रेड वाली ये लाइन लगाता है रेड वाली, ये इसका भी बाप है।
उसके इसके अंदर ये सारी वेव्स बनाता है। ठीक हो गया। अब आपको ट्रेंड की समझ आ गई। करना क्या है, ये जो मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसके ये जो है सारे ख़त्म कर दूं ताकि अब आपको समझने में आसानी हो। कंट्रोल ए प्रेस किया, उसके बाद डिलीट किया, तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ से जो कुछ लगाया था हमने वो गायब हो गया। हाँ, अब किस चीज़ की ज़रूरत है हमें समझने की? भाई समझने की सिर्फ ये ज़रूरत है कि ट्रेड आपने कैसे करनी है, कब करनी है। ट्रेड आपने इस तरह करनी है कि जब ये आपको, जिस तरह मैंने वेव समझाई हैं, आपको पता चल जाए कि डी सी लग चुका है, डी की तरफ मार्केट जाएगी, जो ही ये कैंडल ग्रीन हो, अगर अब बढ़ डी जाएगा तो आपने बाइंग कर लेनी है। इधर देखें, ये आ गई, बी लगा। जब ये लगा तो मार्केट का ऑलरेडी ट्रेंड ऊपर है, और ये जो बाबा है ना जी, ये रेड लाइन जो है ये भी ऊपर है, अब बढ़ है। जहां पर आपको ग्रीन लाइन कैंडल मिलेगी आपने बाइंग कर रहा है। सेलिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना भाई कि आप सेलिंग में आए। जहां पर ये ग्रीन कैंडल आए उस जगह लग जाए, उस जगह आपने बाय कर लेना है। ये 1 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 4 घंटे डेली, जहां जिस चार्ट पर आप ट्रेड करना चाहते हैं उस पर यही काम करना है कि मेजर ट्रेंड कौन सा है। पहला ये, दूसरा मेजर ट्रेंड ये वेव्स, दोनों मिल गए, कंफर्मेशन हो गई। तीसरी चीज है ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, ये देख ले। बात आपकी समझ में आ रही होगी। इस पर ये मेजर ट्रेंड की वेव चल रही है और ये मेजर वेव चल रही है। ठीक है, ये मेजर ट्रेंड और ये 2 इंडिकेटर लगाए हुए हैं। तो अब ये अपवर्ड हो चुकी है ये जो वेव है 15 मिनट में। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिट्रेस होगी, जहां भी होगी। इस पर अगर कैंडल ये लगती हैं, ये रेड लगती है, तो ये रिट्रेस में आएगी। 1 मिनट में भी यही पोजीशन है ना कि ये रिट्रेस में आएगी। रिट्रेस पर जब भी आई हो, जो ही ग्रीन कैंडल लगेगी आपने बाय कर लेना। पीछे दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये वेव यहाँ पर मैं पैटर्न भी बनाया था, सारा कुछ बनाया था। ये इसने रिट्रेस ली। रिट्रेस का इंडिकेटर मैंने इधर आपके सामने रख दिया हुआ है। पैटर्न बना लें। उसके बाद ये जो है यहाँ पर होगा, ये होगा एक्स, यहाँ ए बी और ये सी, डी के लिए निकलेगी। तो क्या करना है, जब ये रिट्रेस पर गई हुई है ना मार्केट, आपको पता है इंडिकेटर आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं, मैंने आपके सामने सारा कुछ दिखाया। जब यहाँ पर है ना रिट्रेस जा रही है, जो ही ये सेल की ये कैंडल रेड होगी, आपने बगैर सोचे समझे यहाँ सेल कर देनी है। और ट्रेड का असूल ये होता है कि आपके अकाउंट बड़ा है, मैनेजमेंट आपके पास मजबूत है, तो क्या करना है भला, आपने ट्रेंड को देखना है 15 मिनट, आधा घंटा या घंटे में। ट्रेड की एंट्री आपने छोटे से छोटे जो है चार्ट पर लेनी है, उसी स्ट्रेटजी के मुताबिक। जिस जगह आपने यहाँ ले ली आपने एंट्री, तो उसके बाद इस जगह मार्केट यहाँ निकली। अगर ट्रेंड अपवर्ड है, 15 मिनट में देखते हैं, अगर ट्रेंड अपवर्ड हो चुका है तो फिर ये मूव आपकी हुई ना सारी। अभी ये कहाँ से शुरू हुई इसका भी मैं बता दूं कि इसको 15 मिनट में अगर आपने चेक करना है तो किस तरह करना है। यहाँ पर ये रेक्टेंगल मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक हो गया। अब चलते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में इस रेक्टेंगल को देखना है कि ये कहाँ पर लगी थी। ये देखें, ये 1 मिनट पर है। एक बात, इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा, ये बात फेंकने वाली नहीं है। ये वो लो है 15 मिनट का। ये इस जगह अगर आपने ट्रेड पकड़ ली, जब ये लग गई ना, ये जगह आपकी होगी ट्रेड पकड़ने की किसी जगह। इस
किसी जगह पर आपने ट्रेड पकड़ ली, तो उसके बाद ये सारी मूव 15 मिनट के हिसाब के से आपकी हो गई ना। अब 15 मिनट चूंकि मेजर वेव जो है वो जा रही है, शुरू हो चुकी है, ये मेजर वेव शुरू हो चुकी है, बी लगा हुआ है, सी यहाँ पर है, तो भाई स्टॉप लॉस आपका सेव हो गया है। इस ट्रेंड को आपने समझ लिया है। ये देखे यहाँ एक्स है, उसके बाद ए बी और सी है, ये उसकी मेजर वेव शुरू हो गई है, ये रिट्रेसमेंट है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ट्रेड तो यहाँ कहीं हो वो लग गई होगी। जब यहाँ कहीं लग गई है तो बाबा फिर क्या सोचने वाली बात है। वो किसने बताया कि आपकी ट्रेड यहाँ लगी? भाई ट्रेड आपकी यहाँ लगी है, इसलिए ये देखें कि मेजर ट्रेंड जो है ना मार्केट का वो डाउनवर्ड था। जब ये यहाँ पर अपवर्ड हो गया, ये लाइन रेड जो है ये अपवर्ड हो गई, इधर लो अमेंड नहीं किया, तो आपको पता चल गया यहाँ पर ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। जब चेंज हो चुका है तो उसके बाद ये सारी मूव आपकी लंबी हो गई है। वीडियो इंशाल्लाह कल या अगले दिन एक और वीडियो बनाऊंगा इसी ट्रेंड के मुतल्लक, और बिल्कुल इससे कुछ चीज़ें रह गई होंगी मैं बताऊंगा। मेरे ख्याल से ये 4 इंडिकेटर के साथ ट्रेंड का और ट्रेड ओपन करने का इशू आपका ख़त्म हो चुका होगा। इसके बाद अगर आप भूल जाएं, प्रैक्टिस करें खुद, अगर आपको समझ ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। एंट्री के लिए ये रेड और ग्रीन कैंडल होती हैं, इनको लेना है, लेकिन ट्रेंड के ख़िलाफ़ लेंगे तो ये बार बार अपना कलर चेंज करती रहेगी। जब ट्रेंड में आ जाएंगी तो फिर ये कलर चेंज नहीं करेंगी। मेरे ख्याल से मिलते हैं अगली वीडियो में।